हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो इसके पहले जो मैंने ईरियल केबल बना के वीडियो डाला था, तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैंने बनाया, जिन लोगों ने बनाया उनकी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि इनका जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व की है। और मैंने दो केबल बनाई है, एक ये सी टाइप की है और एक ये नॉर्मल है। तो आपको अगर ये नहीं मंगानी है या इस पे पैसा खर्च नहीं करना है तो आप खुद से बना सकते हैं। तो आप वीडियो में पूरा देखिएगा। मैंने दोनों केबल को बनाया, एक नॉर्मल है और एक सी टाइप है, और दोनों को चेक करके भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि वो कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है और आपको बनाना कैसे है। बस एक छोटी सी ट्रिक है, बस वो आपको लगानी है, कोई रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करना। वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो सीधा इसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको एक केबल ले लेनी है जो कि ओरिजिनल नहीं होनी चाहिए। लोकल जो मार्केट में हम चाइना की केबल चलाते हैं, ये हिटेच की है। उसको चेक कर लेना है कि ये मोबाइल से कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब मोबाइल से कनेक्ट होने का मतलब ये कि इसमें से आप डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा है। तो आप इस पर एक बार कंप्यूटर से कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। बीच से आपको इसको कट कर लेना है, ये जैसा मैंने कट कर लिया। और ये कट करने के बाद दोनों तरफ से इसको वायर जैसे लगे थे वैसे लगा देना है, जैसे ये लगे थे सेम टू सेम लगा देना है। और ब्लैक और ब्लू पे हमें जो है स्विच लगाना है। ओरिजिनल केबल में प्रॉब्लम आ रही थी, ओरिजिनल केबल में अगर हम बना रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आपको लोकल केबल बनानी है जो कि डेटा सपोर्ट करती हो, 4 वायर वाली हो और उसमें डेटा सपोर्ट करती हो। और एक बार स्विच लगाने के बाद आप पूरा पैक मत कीजिएगा, स्विच को भी एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा, दबाने पे वो बीप दे रहा है नहीं दे रहा है। स्विच भी कई बार ख़राब निकलते हैं, जैसे मैंने एक चेक किया था वो ख़राब था। तो स्विच को एक बार प्रॉपरली चेक कर लें कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हमें सिर्फ काले और नीले को पे जो है पूरे जैसे वायर लगे थे सेम टू सेम कट करके लगा देने हैं, और काले नीले को यहाँ से इस तरीके से जोड़ देना है जैसे मैंने ये जोड़ा। सफ़ेद और लाल को छोड़ देना है, और काले नीले पे आपको जो है एक स्विच लगा के बाकी अच्छे से उसकी टेपिंग कर देनी है ताकि कहीं पे भी शॉर्ट ना हो। जो भी आगे स्क्रीनशॉट निकल गए हैं इमेज के, वो आप ले लीजिएगा कहाँ पे जंपर करना है। ये देखिए काला और नीला मैंने लगाया। तो कई केबलों में काला वायर नहीं निकलता है, तो आप ऐसा कीजिएगा, सिर्फ लाल और सफ़ेद को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो वायर बचते हैं आपको उन पे स्विच लगा देना है इस तरीके से जैसे मैंने लगाया। और बाकी सबको अच्छे से टेप से कवर कर देना है। टेप से कवर इसलिए करना है क्योंकि शॉर्टिंग हो जाती है। ओरिजिनल केबल में यही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसमें जाली लगी रहती है ऊपर से, जो कि एल्युमिनियम की सीट रहती है। और जब आप केबल बना रहे हैं तो कोई ना कोई पॉइंट एक शॉर्ट हो जाता है जो कि ग्राउंड से टच हो जाता है, इस कारण से हमारी केबल काम नहीं करती। जो आपने केबल बनाई आप दोबारा से चेक कर सकते हैं कि वो आपका जो है डेटा ट्रांसफ़र भी नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाती है। उसमें टोटल अगर देखा जाए तो उसमें 4 वायर और 2 ही वो एल्यूमिनियम प्लेट से कवर रहती है वो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ लाल और सफ़ेद को छोड़ देना है, और बाकी जो 2 वायर काला नीला बचते हैं उन पे आपको जो है स्विच लगा देना जैसे मैंने लगाया, और बाकी पूरा टेप से कवर कर देना है जैसे मैंने इस तरीके से इसको कवर किया। सेम टू सेम आपको इसी तरीके से जो है वी टाइप की अगर आपको बनानी है, V8 टाइप की बनानी है तो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सी टाइप की, देखो ये कंप्लीट हो गई। अब इसको हम आगे चेक करेंगे। अब मैं आपको V8 का भी बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास ये केबल है तो इसको कैसे बनाना है, सेम मेथड है। आपको पहले कट कर लेना है दोनों को, और कट करने के बाद सभी बार जैसे निकाले थे मतलब कट किए उसी सर्कुलेशन में लाल से लाल सबको जोड़ दीजिए। अब जो बचता है केबल हमारे पास जैसे मैंने वायर कट किए वैसे ही आपको जोड़ देना है, और सफ़ेद और लाल को छोड़ के काला और हरा जो बचता है उस पर आपको स्विच से कनेक्ट कर देना है। जैसे ये देखिए मैंने सबको जॉइंट कर दिया जैसे जॉइंट थे वो पहले से, और उस पर जो है आयरन से रांगा की कवर मतलब ये रांगा लगा दिया ताकि वो है पक्के जॉइंट हो जाएं। रांगे से उसकी पेस्टिंग कर दी। अब जो हमें स्विच लगाना है तो इसमें जो है सफ़ेद नहीं है, हल्का सफ़ेद है, मतलब हल्का काला। इसमें 4 वायर हैं, लाल सफ़ेद और हरा, और एक हल्का काला है, मतलब पूरा काला नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल केबल है, MI की है। तो आपको मैंने जो बताया, आपको लाल और सफ़ेद को छोड़ के जो वायर बचते हैं उस पर स्विच को कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने से पहले, पूरी पैक करने के पहले आप एक बार MTP मोड पे, MT मतलब डेटा ट्रांसफ़र जैसा हम चेक करते हैं किससे गाना वगैरह वीडियो वगैरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो आप टेप लगाने के पहले प्रॉपर पूरा चेक कर लें कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है मतलब आपका कहीं ना कहीं कोई पॉइंट शॉर्ट हो गया, केबल खिंच गई होगी।
तो ये ज़रूरी आपको चेक करना है। जैसे मैंने इसको भी बनाया और इसके पहले सी टाइप की बताई वो भी मैंने बनाने के पहले एक ओरिजिनल केबल पे ट्राई किया तो उस पर सेम प्रॉब्लम आ रही थी, कनेक्टिंग एरर आ रहा था, नहीं हो पा रही थी। हो सकता है बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो सकता है जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो इसी तरीके की हो, क्योंकि वो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करती है ओरिजिनल केबल, और ये फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। ये सिर्फ हमारी क्या है, नॉर्मल चार्जिंग केबल है, और इसको लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कहीं से किसी को। अब यही बना के मैं बेच भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बेचूँगा। मैंने आपको बता दिया, आप बना लीजिए। अब यही 50 रुपये की आती है ये केबल। 2-3 रुपये का स्विच हो गया, 3 रुपये का सपोज टेप लग गया, टोटल 55 रुपये की केबल मैं 500 में आपको बेचूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ये खुद बनाइएगा, बाय मत कीजिएगा। बाय करनी है तो फिर आप ये बाय कीजिएगा GSM मल्टी बूट केबल, क्योंकि वो है काम की है। तो यहाँ पे जो है केबल रेडी है बन के, ये हैं दोनों केबल। अब दोनों को हम जो है ट्राई करेंगे। एक ये सी टाइप की है और एक नॉर्मल है। एक ये नॉर्मल है, एक सी टाइप की जो मैंने जैसे बनाई है आप सेम बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा मुझे, तो मैं आपको और गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मोबाइल हमारे पास ये रखा ही है, UMT टूल हमारा ये ओपन है, QC फायर वर्ज़न 9.2। यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे पहले, और ये है A05S, और हमें लेना है इसका क्या, रीड इन्फो। ये जो आया था यहाँ पे हम इसका FRP रीसेट कर सकते, लॉस्ट मोड में आप डाल सकते हैं। हम आप रीड इन्फो ले लीजिए बस। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे। सी टाइप की केबल लगाएंगे, ये कंप्यूटर से कनेक्ट। और मोबाइल जो है अगर सपोज इसमें FRP लॉक है तो पासवर्ड लॉक है तो आप हार्ड रीसेट कर दिए, पासवर्ड हट जाएगा। लेकिन अगर FRP लॉक है तो फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। पासवर्ड है तो स्विच ऑफ नहीं होगा, क्योंकि वो पासवर्ड मांगेगा। तो उसके लिए आपको पहले हार्ड रीसेट करना है, तब जाके आपका ये स्विच ऑफ होगा, और हार्ड रीसेट में ये पासवर्ड नहीं मांगता। अब हमें ये कनेक्ट करने के लिए क्या है, ये जो मैंने न्यू केबल बनाई सी टाइप की, इसका बटन दबा के रखेंगे, वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखेंगे, और जब केबल लगा देंगे तो तीनों को छोड़ के डाउन की को दबाते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, जब तक आपके यहाँ पे पोर्ट शो नहीं हो जाता। देखिएगा, तीनों की को दबाया, छोड़ा, डाउन की को दबाते रहे, ये आ गया यहाँ पे पोर्ट। अब आप इस पर काम कर सकते हैं। जैसे ये मैंने A05S सेलेक्ट किया था, रीड इन्फो ले लेंगे। तो जो लोग बोल रहे थे कि सी टाइप की केबल काम नहीं कर रही है, तो अब आप इस तरीके से इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर दे दिया इसने, जो है इसमें एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है जिस कारण से ये जो है एरर दे रहा है, ओपन नहीं होगा। सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर देते हैं, और मैं आपको दूसरी केबल भी लगा के दिखा देता हूँ। फिर ये इंस्टॉल करना रहेगा पहले। चलो ये हो गया। अब दूसरी केबल भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है केबल बना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और चाहूँ तो मैं ये केबल आपको भी बेच सकता हूँ 200-500 में। लेकिन क्या है, 50 रुपये की ये केबल है, एक 2-3 रुपये का स्विच है, 2 रुपये का टेप है, 55 रुपये में केबल आपकी। अगर आप ये केबल देखें तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये केबल जो है ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल केबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थे, इस कारण से लोग बना नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने ये जो है लोकल जो केबल है उसको बना के आपको बताया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे तीनों की को दबा के, क्योंकि ये अभी कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट है, इस कारण से ये दोबारा से पोर्ट बना देगा। तो आप इस तरीके से सी टाइप की केबल ही बना सकते हैं। और ये कि इस केबल का और इसका और इसका तीनों का कंपैरिजन वीडियो आएगा कि हमें ये केबल क्यों लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और ये केबल, इस केबल में उस केबल में अंतर क्या है। इसमें इतने सारे की हैं, केबल तो ये भी है और यही बटन इस पर भी लगा, इस पर भी लगा है। तो इसका जो है कंपैरिजन वीडियो आएगा, तो आप वो देख लीजिएगा कि क्यों मैंने बोला कि आपको
केबल बनानी है या लेनी है। उसमें आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको केबल लेनी चाहिए या बनानी चाहिए। तो अब ये है जो नॉर्मल केबल थी V8, मैं इस पर ये कनेक्टर लगा लूँगा और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट ये किया। अब पोर्ट हमारा वहाँ पे है ही, रिकॉर्डिंग चालू है। अब मोबाइल जो है ऑन हो गया हमारा। अब ऑन कंडीशन में हमें क्या करना है, दोबारा से मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे, इस बटन को दबा के रखेंगे और वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखेंगे। जब लगा देंगे फिर तीनों को छोड़ के केवल डाउन की को दबाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा फिर से कॉलकॉम पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा। और मैं इसमें आपको फिर रीड इन्फो लेके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आप जैसे मेरे पास ये A05 है और कोई मॉडल मेरे पास आया नहीं तो मैं उस मॉडल पे ट्राई करता। यही पड़ा है मेरा हैंडसेट है जो, तो मैं इसी पे ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अगर आता है तो उस पर वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। अब रीड इन्फो लेनी है ओनली, तो रीड इन्फो लेने के लिए आपको फिर वही कहानी है कि मोबाइल सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, स्विच ऑफ कर लेंगे। ये मैंने स्विच ऑफ किया। और ये केबल ही मैंने जो पहले बनाई थी उसी को मैंने अपडेट किया है, ये स्विच लगाया। क्योंकि जो वो स्विच लगा था टिकली वाला, वो प्रेस एक बार प्रेस हो जा रहा था फिर दबा ही रह रहा था, मतलब वो सही से वर्क नहीं कर रहा था। ये फिर मैं स्विच लाया, ये 2.5 रुपये का दिया है मुझे, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिला 2.5 रुपये का। तो मैं दो तीन स्विच लाया था, 5 रुपये में 3 दे दिए थे उसने, तो आप ले सकते हैं ये। और ये टेप जो वही है जो हम घर की वायरिंग में यूज़ करते हैं, वही टेप है। तो अब मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। तीनों की को दबा के रखेंगे, केबल को लगाएंगे, तीनों को छोड़ के डाउन की तो दबाते रहेंगे। देखिए तीनों को दबा के रखा, केबल को लगाया और तीनों को छोड़ दिया, फिर केवल डाउन की को दबाते रहे। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा कॉलकॉम का पोर्ट। अब यहाँ पे हम रीड इन्फो लेंगे तो आपका जो है रीड इन्फो आ जाएगा। रीड इन्फो देखिएगा, ये आ गया कॉलकॉम पोर्ट उसने ले लिया। रीड इन्फो सैमसंग A05s और एग्जीक्यूटिंग लोडर ओके, क्योंकि जो लोडर फाइल है वो इसमें डाल रहा है इस मोबाइल में। अब लोडर डालने के बाद इसकी जो अंदर की पूरी जानकारी वो बाहर निकाल के दे देगा आपको। स्क्रीन पर आ जाएगी कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, कौन सी बाइनरी है। ये देखिए UFS लगा हुआ है इसमें, 128 GB का है। ये है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन, U1 बाइनरी है इसमें ओके। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ही मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।